हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। माय नेम इज आदेश और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग यूजिंग सिक्योरिटी लेंडिंग बोरोइंग स्कीम। दोस्तों इंस्टीट्यूट ने 5 जुलाई आपका एग्जाम का टेंटेटिव डेट्स अनाउंस किया है। मुझे ये बात नहीं पता कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है, आपके अलावा एग्जाम हॉल में जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे होंगे उनकी प्रिपरेशन वन साइडेड चल रही है, वो लोग वन साइडेड मेहनत कर रहे हैं। तो एक बार आप अपना वाला पार्ट जरूर देखना, राइट। सो कमिंग बैक टू द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 3 बातें समझेंगे। फर्स्ट, व्हाट, इनफैक्ट 4 बातें। फर्स्ट, व्हाट शॉर्ट सेलिंग इज। सेकंड, व्हाई डू वी नीड टू यूज सिक्योरिटी लेंडिंग बोरोइंग स्कीम फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्ट सेलिंग। थर्ड, जैन 21 में स्पेसिफिकली सिक्योरिटी लेंडिंग बोरोइंग स्कीम, जिसको अब मैं SLBS बोल के रेफर करूंगा। सो जैन 21 में SLBS पे पूछा गया एक स्पेसिफिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और लास्ट, अदर देन दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन, शॉर्ट सेलिंग या फिर SLBS हमारे करिकुलम में कहां पर यूज आता है उस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो एज यूजुअल लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल शो इट टू यू एट डिफरेंट प्लेसेस एज टू हम लोग क्या क्या इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप में से दोस्तों जो लोग इस फाइल के बारे में जानते हैं बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग नहीं जानते, 2 चीजें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप इस फाइल का इंपॉर्टेंस जानना चाहते हो तो वहां पे एक वीडियो टैग किया है, वहां से आप जरूर देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल जुलाई 21 अटेम्प्ट के लिए, राइट। यहां पे अपडेट कर दूंगा मैं, दिस वॉज प्रिपेयर्ड फॉर May 21 बट सिंस द अटेम्प्ट इज पोस्टपोन्ड नाउ इट इज फॉर July 21। दोस्तों जो लोग इस PDF के बारे में जानते हैं वो समझ गए होंगे, आज हम लोग SLBS और शॉर्ट सेलिंग डिस्कस करेंगे, राइट। दोस्तों अगर आपने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, ट्रैकिंग एरर, कॉन्वेक्सिटी, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, रियल एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, अगर ये सब वीडियोस नहीं देखें तो जरूर देखिए। इस पे कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हुआ और उससे रिलेटेड सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए या फिर पूछे जा सकते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। सो other than this file I just wanted to explain you short selling हमारे स्टडी मटेरियल में कहां दिया है। सो दोस्तों लेट मी टेल यू, इंस्टीट्यूट ने शॉर्ट सेलिंग या फिर SLBS का स्पेसिफिक पूरे स्टडी मटेरियल में कहीं जिक्र ही नहीं किया है। अदरवाइज आई कुड हैव टेकन यू टू दैट प्लेस एंड एक्सप्लेन यू कि हम ये चीज पढ़ने वाले हैं, बट नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल। बट मैं आपको नवंबर 20 का जो सजेस्टेड, जैन 21 का जो सजेस्टेड है वो बताना चाह रहा हूं। दोस्तों जैन 21 सजेस्टेड में क्वेश्चन नंबर 2B सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरिंग स्कीम पे पूछा गया क्वेश्चन, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सर ये तो ओल्ड एग्जामिनेशन का है। दोस्तों क्वेश्चन पेपर और ये क्वेश्चन ओल्ड एग्जामिनेशन का है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इक्वली एप्लीकेबल है और ऐसा कुछ क्वेश्चन हमें अगर फ्यूचर में देखने को मिल जाता है तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। ओके सर, हम तक ये क्वेश्चन कैसे पहुंचेगा। सो एज यूजुअल हमारा जो न्यू क्वेश्चंस बाय ICAI वाला फाइल है, जो लोग इस फाइल के बारे में नहीं जानते दोस्तों वो वीडियो जरूर देखना, आप जान जाओगे। उस फाइल का क्वेश्चन नंबर 76। सो सॉरी हम लोग बहुत ज्यादा ऊपर चले गए, सो लेट मी गो डाउन 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 डाउन। यस, सो दोस्तों जैन 21 ओल्ड कोर्स वाला जो सेक्शन है, राइट, जो आप देख रहे हो उसका उसके क्वेश्चन नंबर 76, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी सजेस्टेड में दिखाया था। हम लोग वहां से रेफर करेंगे, बट आप लोग यहां से रेफर करके इसका सोल्यूशन अपनी नोटबुक में अपडेट कर सकते हो, राइट। सो लेट अस मूव बैक टू द मेन कॉन्सेप्ट, जहां पे हम लोगों को इस वीडियो का जो भी पर्पस है ऑब्जेक्टिव मीट करना है, राइट। सो कमिंग बैक एंड स्टार्टिंग विद माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू सर व्हाट शॉर्ट सेलिंग इज। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अभी तक हम लोग क्या समझते हैं, पहले एसेट खरीद लेना और फिर एसेट बेच देना, राइट। शॉर्ट सेलिंग उसका ऑपोजिट है, मतलब पहले एसेट बेच देना और फिर बाद में एसेट खरीद लेना इज शॉर्ट सेलिंग, राइट। बट सर हमें ये बताइए शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं, वो तो सेकेंडरी है, हमें पहले ये तो बता दीजिए शॉर्ट सेलिंग करेंगे क्यों। दोस्तों एक बात बताइए, बहुत सिंपल, अगर मैं आज आपको बताता हूं कि TCS के शेयर का प्राइस 3 महीने बाद बढ़ने वाला है, अगर आप इस सिचुएशन को कैपिटलाइज करना चाहोगे तो आज आप क्या करोगे, मार्केट में जाके आज TCS के शेयर का प्राइस TCS का शेयर बाय कर लेंगे, राइट। अगर 3 महीने बाद प्राइस बढ़ जाता है तो TCS का शेयर सेल कर देंगे और सेल करने से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। वेरी सिंपल, नॉर्मल। नाउ सिचुएशन नंबर 2, इफ आई टेल यू 3 महीने बाद TCS के शेयर का प्राइस कम होने वाला है, नाउ हाउ वुड यू कैपिटलाइज दिस सिचुएशन। बहुत सिंपल, आज आप मार्केट में TCS का शेयर सेल कर दोगे, राइट, और 3 महीने बाद जब शेयर का प्राइस कम हो जाएगा तो वही TCS का शेयर सस्ते भाव में बाय कर लोगे, राइट। तो इस केस में भी तो आपका प्रॉफिट हो गया। अल्टीमेटली दोस्तों एक बात जरूर समझना, आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, सिंपल सा थॉट होना चाहिए, बेचना महंगे में और खरीदना सस्ते में, राइट। अब आप पहले बेच दीजिए पहले खरीद लीजिए, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, गॉट इट। लेकिन सर एक बात बताइए, प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट होगा कि हमारे पास जो शेयर नहीं है वो बेच दिया जाए। तो पहले वो चीज एक्सप्लेन करें, उसके पहले मैं एक डाउट रेस कराना चाहता हूं और उसका सोल्यूशन भी देना चाहता हूं। दोस्तों एक बात बताना,
जब मैं बोलता हूं किसी भी चीज के अंदर, किसी भी एसेट के अंदर शॉर्ट पोजीशन लेना है तो वो कैसे ली जाए। दोस्तों एक बात बताइए, डेरिवेटिव्स जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, फ्यूचर्स फॉरवर्ड ऑप्शन, वहां पे शॉर्ट पोजीशन लेना बहुत आसान है, क्योंकि एक बात समझिएगा दोस्तों, वहां पे एक्चुअल में कोई एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपने तो खुद से एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया और उसको आप बाय सेल कर रहे हो, लेकिन यहां पे कंपनी का शेयर, टीसीएस का शेयर तो एग्जिस्ट करता है ना। सो हाउ आर वी गोइंग टू सेल दैट एसेट बिफोर विदाउट ओनिंग इट, राइट। तो वो दोस्तों पॉसिबल हो पाता है सिक्योरिटी लेंडिंग बोरिंग स्कीम जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कंडक्ट होता है। अब ध्यान से समझिएगा वो स्कीम क्या है, क्योंकि स्कीम समझी तो ही हम लोग वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ पाएंगे। ध्यान से देखना, सबसे पहली बात, ये वो बंदा है जो शॉर्ट सेल करना चाहता है, राइट, द वन इन रेड। ये बंदा जो शॉर्ट सेल करना चाहता है, दोस्तों एक बात बताइए, शॉर्ट सेलिंग की नॉर्मल प्रोसेस क्या होगी? बहुत सिंपल, ये शॉर्ट सेलर मार्केट में शेयर सेल करेगा टू अ नॉर्मल बायर, राइट, और उसके अगेंस्ट नॉर्मल बायर आज इसको शेयर का प्राइस दे देगा विच इज से 100 रुपीज फॉर नाउ। ये सब कब हो रहा है दोस्तों? ध्यान रखना, ये टाइमलाइन चल रही है आपकी लेफ्ट में। ये 0 पॉइंट पे क्या हुआ, आपने शेयर सेल किया और उसके अगेंस्ट आपको रुपया मिल गया। सपोज आपको पता था कि 3 महीने बाद शेयर का प्राइस कम हो जाएगा और 3 महीने बाद शेयर का प्राइस कम हो जाता है, लेकिन आई थिंक मैं नीचे जाऊं उसके पहले एक और चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ध्यान से देखना सर, एक बात बताइए, शॉर्ट सेलर के पास अगर शेयर था ही नहीं तो उसने कैसे नॉर्मल बायर को सेल कर दिया? तो दोस्तों इसका जवाब ऐसा होता है कि आप कुछ मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, मतलब मार्केट में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मार्केट में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने टीसीएस के शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है से फॉर 5 इयर्स, राइट। 5 साल के लिए जिस बंदे ने टीसीएस के शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है, डू यू अग्री कि उसके पास वो टीसीएस का शेयर बस आइडियल रखा रहेगा? ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या जिसमें वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको जो शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, आपको वो शेयर लेंड कर दे? ध्यान से सुनिएगा, सेल नहीं कराए, लेंड कराए, मतलब आपने सामने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से वो शेयर बोरो कर लिया है, राइट। माइंड माय वर्ड्स, यू आर नॉट बोरोइंग एन अमाउंट, यू आर बोरोइंग अ शेयर। ठीक है, आपने वो शेयर बोरो किया तो वो शेयर आपके पास आ गया और वही शेयर आपने सेल करा जिसके अगेंस्ट आपके पास रुपया आ गया। क्या 0 पॉइंट पे क्या क्या होगा वो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बस एक बात और ऐड कर लीजिए दोस्तों, सामने वाला बंदा जब आपको शेयर लेंड करेगा ना, तो उसके अगेंस्ट आपसे या तो कुछ बैंक गारंटी या फिर कोलेटरल डिमांड कर सकता है। ठीक है, ये होती है 0 पॉइंट की प्रोसेस कंप्लीट। नाउ आपने ये सब कहानी अगर शॉर्ट सेलर के पॉइंट से देखो, जिसको अब मैं बोरोअर भी बोल सकता हूं, शॉर्ट सेलर के पॉइंट से देखा जाए तो ये सब कहानी आपने क्यों बनाई थी? सर सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें लग रहा था 3 महीने बाद शेयर का प्राइस कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? सर यहां पे सेल किया था शेयर, 3 महीने बाद वापस बाय कर लेंगे। तो आइए एक बार देखते हैं वो ट्रांजैक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, 3 महीने बाद जब आप शेयर वापस से बाय करेंगे तो शेयर आपके पास आ जाएगा और उसके अगेंस्ट आप सामने वाली पार्टी को 80 रुपीज दे देंगे। तो ध्यान से देखना, पहले इस पार्टी के एंगल से पूरा ट्रांजैक्शन इवैल्यूएट करना। महंगे में बेचा जिससे आपको 100 रुपया आया, और सस्ते में खरीदा जिसकी वजह से आपने सिर्फ 80 रुपीज पे किया, सो इसका 20 रुपीज का यहां पे हो जाता है गेन। सर ये वाला पर्सन विच इज अ नॉर्मल बायर एंड सेलर, इसके साथ क्या हो रहा है? अरे दोस्तों ये तो बहुत एक नॉर्मल बायर सेलर है, इसके लिए तो ट्रांजैक्शन वैसा ही है जैसा आप समझते आ रहे हो। क्या शेयर 100 में खरीद लिया और 80 में बेच दिया? ठीक है, ओके। अब क्या दोस्तों, एक बात बताना, आपके पास अब शेयर वापस आ चुका है, राइट। आपके पास शेयर वापस आ चुका है और ये वो शेयर है जो आपको वापस रीपे करना है। मैंने क्या बोला? शेयर रीपे करना है। आपने बोरो किया था शेयर, कोई अमाउंट बोरो नहीं किया था, रुपी बोरो नहीं किया था, तो आपको रीपे भी क्या करना पड़ेगा? आप शेयर। तो चलो आइए शेयर रीपे करके देख लेते हैं। मतलब यहां पे आपने सामने वाली पार्टी से जो शेयर बोरो किया था वो यहां पे रीपे कर देते हो। सर इस दिन शेयर का क्या प्राइस है उससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं? नहीं, आपने तो शेयर बोरो किया था और शेयर रीपे कर दिया। हमें उस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं इन भाई साहब को पड़ता है कि उस दिन शेयर का प्राइस क्या था और क्या नहीं था। बट दोस्तों एक बात जरूर बताना, ये पूरा फैसिलिटी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने दिया है, क्या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उस फैसिलिटी के अगेंस्ट हमसे कुछ चार्ज कर सकता है? क्या बिल्कुल कर सकता है, और उस चार्जेस को कहा जाता है लेंडिंग चार्जेस, right? So are you able to get this entire mechanism of how does short selling happen? First, there are 3 parties involved. One, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिसने शेयर लेंड किया है। सर ये लेंड क्यों करेगा? दोस्तों एक बात बताओ ना, टीसीएस का शेयर 5 साल डीमैट में रखा रहेगा, लेकिन अगर इसकी जगह हमने लेंड कर दिया ना तो उससे हमारी एक एडिशनल इनकम जनरेट हो जाएगी जिसका नाम होता है लेंडिंग चार्जेस। 1, सर ये जो शॉर्ट सेलर है जिसको बोरोअर भी कहा जाता है, इसने क्या क्या किया? इसने पहले महंगे पे बेचा लेकिन खरीदने के लिए पहले बोरो किया, ठीक है, और फिर सस्ते में खरीद भी लिया लेकिन उसके साथ साथ शेयर के साथ
साथ साथ लेंडिंग चार्जेस रीपे कर दिए। सर इसने इतना सब क्यों किया? क्योंकि दोस्तों इसको लग रहा था कि शेयर का प्राइस कम होने वाला है, इसलिए वो यहां से प्रॉफिट अर्न करना चाहता था। ठीक है सर, नॉर्मल बायर सेलर का क्या रोल है? इसका तो बहुत सिंपल सा रोल है, इसने शेयर खरीदा और शेयर बेच दिया, राइट, जस्ट लाइक एनी अदर ट्रांजैक्शन इन द मार्केट। सो दोस्तों अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा हर पार्टी की साइड से क्या क्या कैश आउटफ्लोज इनफ्लोज हो रहे हैं, जो हम क्वेश्चन देखते टाइम इमेजिन करेंगे। लेकिन उसके पहले बस एक और थॉट आप लोगों तक पहुंचाना है। एक बात बताइएगा, समझो इस दौरान इस 3 महीने के दौरान अगर कंपनी ने समझो 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर दिया, तो ध्यान से बताइएगा देखकर, 10 रुपए का डिविडेंड इस 3 महीने के दौरान अगर अनाउंस हुआ है तो वो डिविडेंड किसको जाएगा? इसको या इसको? सर जो शेयर अल्टीमेटली होल्ड करता था। ओके, सो दिस नॉर्मल बायर जिसने यहां पे 0 पॉइंट पे शेयर खरीद लिया था, इसको 10 रुपए का डिविडेंड जाना चाहिए। ओके, लेकिन एक बात बताइए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने आपको शेयर लैंड किया है, ना कि उससे होने वाली इनकम। मतलब अभी भी वो 10 रुपए की इनकम पे राइट किसका होना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का उस 10 रुपए के डिविडेंड पर राइट होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से देखना, कंपनी 10 रुपए का डिविडेंड देगी इसको, नॉर्मल बायर को, क्योंकि इस नॉर्मल बायर को तो कुछ पता भी नहीं है कि जो शेयर उसने खरीदा है उससे रिलेटेड बैकग्राउंड क्या है, उसके लिए तो वो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन था। फिर क्या दोस्तों, ध्यान से देखना, बोरोअर डिविडेंड का अमाउंट, ध्यान से सुनना, बोरोअर डिविडेंड का अमाउंट 10 रुपया अगर जिस दिन कंपनी ने डिक्लेयर किया है, जब भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो अमाउंट बोरोअर या फिर शॉर्ट सेलर कॉम्पनसेट करता है, कैश में पे कर देता है किसको? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, राइट। सर इससे तो बोरोअर का लॉस हो गया। दोस्तों कुछ लॉस नहीं हुआ, ध्यान से समझना। आप अग्री करते हो क्या जिस भी दिन कंपनी ने डिविडेंड पे किया होगा उस दिन कंपनी के शेयर का प्राइस कम हो गया होगा? ठीक है, कंपनी के शेयर का प्राइस जैसे ही कम हो जाता है, शॉर्ट सेलर तो उतना अमाउंट अर्न कर ही रहा है ना, ठीक है। तो जितना भी डिविडेंड की वजह से गिरा होगा उतना शॉर्ट सेलर ने मार्केट प्राइस की टर्म्स में अर्न कर लिया डाउनफॉल की वजह से, और उतना ही अमाउंट आगे पास ऑन कर दिया। अदर देन डिविडेंड जो भी प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है वो शॉर्ट सेलर की अर्निंग से या फिर उसका लॉस है, राइट। सो दिस वाज द एंटायर स्कीम ऑफ शॉर्ट सेलिंग, जिसमें अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए, वो बात आपने समझी दोस्तों। नाउ एक छोटा सा कंपैरिजन कॉन्क्लूसिव जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आपका बुलिश व्यू होता है ना तो आप नॉर्मल बाइंग करते हो, मतलब बाय टुडे सेल लेटर। लेकिन अगर आपका बेरिश व्यू है तो आप शॉर्ट सेलिंग करते हो, मतलब सेल टुडे एंड बाय लेटर। लेकिन मैं बात इतनी सी बताना चाहता हूं दोस्तों, कुछ भी व्यू हो और कुछ भी आप ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करो, प्रॉफिट की इक्वेशन हमेशा सेम होती जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। मतलब दोनों ही केस में आपका जो भी इनफ्लो रहा है, मतलब सेल वाला जो प्राइस है, माइनस आउटफ्लो जो भी रहा है, मतलब बाय वाला प्राइस है, दैट बिकम्स द प्रॉफिट। फर्क नहीं पड़ता पहले क्या किया था। सेकेंड, डिविडेंड नॉर्मल बाइंग में आप रिसीव करते हो, लेकिन दोस्तों शॉर्ट सेलिंग में आप डिविडेंड पे करते हो। जब आप रिसीव करते हो तो आप कंपनी से रिसीव करते हो नॉर्मल बाइंग में, लेकिन दोस्तों जब आप पे करते हो तो आप किसको पे करते हो? उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जिससे आपने शेयर बोरो किया है, राइट। आई होप यू आर एबल टू रिलेट इट। एंड लास्ट, नॉर्मल बाइंग में कुछ भी दोस्तों चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आपको कोलेट्रल और लेंडिंग चार्जेस पे करना होते हैं। लास्ट बात, लेंडिंग चार्जेस पे करोगे आप नॉर्मल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, लेकिन कोलेट्रल देते आप इन्वेस्टर को, लेकिन कोलेट्रल या फिर वो बैंक गारंटी आपने किससे लिया था? बैंक से, तो उसके चार्जेस किसको पे करने वाले हो आप? बैंक को, राइट। सो दिस वाज द एंटायर क्रिस्टल क्लियर इन डिटेल डिस्कशन ऑन सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग स्कीम का यूज करके शॉर्ट सेलिंग। सो लेट अस नाउ मूव टू द क्वेश्चन जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Mr. A is holding 1000 shares of face value rupees 100 each of Messrs ABC Limited। कंपनी जिसका शेयर होल्ड किया जा रहा है उसका नाम है ABC। मिस्टर ए की बात चल रही है जिसके पास 1000 शेयर है, जिसका फेस वैल्यू 100 है। ही वॉन्ट्स टू होल्ड दिस शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड हैव नो इंटेंशन टू सेल। अरे ये तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया है। ओके, On 1st Jan 2020, आज 1st Jan है, XYZ Limited has made a short sale of ABC Limited। मतलब ये जो कंपनी था ना जो मिस्टर ए के पास है, उसका शॉर्ट सेलिंग कर दिया है किसने? अनदर कंपनी XYZ। तो XYZ ने जो शॉर्ट सेलिंग किया है उसके लिए इट अप्रोच मिस्टर ए टू लेंड हिज शेयर्स अंडर दिस स्कीम विद द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या टर्म्स दोस्तों डिसाइड किया आप? आई बिलीव आप इमेजिन कर पा रहे हो। XYZ ने ए से बोरो किया, राइट, कौन सा शेयर? ABC वाला, राइट, और मार्केट में सेल कर दिया। टर्म्स देखना बोरिंग लेंडिंग की क्या थी?
शेयर्स टू बी बोरोड फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। आज 1 जैन था, राइट? सो 1 जैन से 3 महीने के लिए मतलब मार्च तक के लिए आपको बोरो करना है। लेंडिंग चार्जेस ऑफ 1% टू बी पेड एवरी मंथ, 1% एवरी मंथ दोस्तों, ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक कोटेड इन द एक्सचेंज। मतलब शेयर का जो भी रेस्पेक्टिव मंथ का क्लोजिंग प्राइस रहेगा उस पर 1% चार्जेस दिया जाएगा। किसके द्वारा? XYZ के द्वारा। किसको? उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। ओके। बैंक गारंटी विल बी प्रोवाइडेड एज कोलेटरल, ओके, फॉर द वैल्यू एज ऑन 1/1/20। मतलब जिस भी दिन ये बोरोइंग की होगी उस दिन कोलेटरल दिया होगा, राइट? उस दिन डेट क्या थी? 1/1/20। सो 1/1/20 1 जैन के दिन जो भी वैल्यू थी दोस्तों, उस दिन के वैल्यू के अकॉर्डिंग कोलेटरल पे किया जाएगा, कोलेटरल दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी इज 8% पर एनम। मतलब बैंक को ही जब बैंक ने गारंटी दी होगी तो कितना चार्ज किया? 8% फॉर द एंटायर ईयर। ऑन 29/2/20 मतलब बीच में सेकेंड मंथ के एंड में 1 जैन को ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ था, 2 महीने बाद की बात चल रही है। एबीसी लिमिटेड शेयर कोटेड ऑन एक्सचेंज ऑन वेरियस डेट्स एज फॉलोज। दोस्तों यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने मिस्टेक किया है, मिसप्रिंट आई बिलीव। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हमारे मटेरियल में चेक करते हैं क्योंकि मटेरियल में तो क्वेश्चन एग्जाम पेपर से ही लिया गया या सो अब देखो यार आपके सामने, ये तो मुझे भी अभी रियलाइज हुआ, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, राइट? ये जो आप सजेस्टेड देख रहे हो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, इसको फॉलो मत करना, ब्लाइंडली एक बार ध्यान से देख लेना क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। 29/2/20 को एक्चुअल में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जिसकी डिटेल्स आपके सामने। ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो अपने नोट्स में, ये मैंने एग्जाम पेपर से लिया है, ध्यान से सुनना। 29/2/20 को जस्ट गिव मी अ सेकेंड, नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू डाउनलोड दी, चलो डाउनलोड नहीं कर रहा हूं, बस एक चीज ध्यान रख लेना। 29/2/20 को ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, एबीसी लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है कितना? 25%। सर कब किया है? सेकेंड मंथ के एंड में। एबीसी लिमिटेड ने जो डिक्लेयर किया है वो कितना है? 25% ऑफ द फेस वैल्यू जो क्वेश्चन के स्टार्ट में 100 रुपीज बताई गई थी। नाउ व्हाट, वापस यहां पे आ रहे हैं जिसमें क्योंकि यहां पे मैं मार्क कर पाता हूं, ठीक है? सो और क्या बता रहा है? क्लोजिंग प्राइसेस रेस्पेक्टिव मंथ की क्या है? तो दोस्तों यहां पे सिर्फ एक बात ध्यान रखना, यहां पे एक एडिशनल लाइन है 25% का डिविडेंड। अदर देन दिस सी पार्ट क्या था क्वेश्चन का देखना। एबीसी लिमिटेड शेयर कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑन वेरियस डेट्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट डे, फर्स्ट मंथ का एंड, सेकेंड मंथ का एंड, थर्ड मंथ का एंड पे ये प्राइजेस थी दोनों सिनेरियो में। पहला सिनेरियो बुलिश, दूसरा सिनेरियो इन्होंने बुलिश लिख दिया, बट आई बिलीव वो बेरिश लिखना चाह रहे थे क्योंकि शेयर का प्राइस यहाँ पे कम हो रहा है और यहाँ पर बढ़ रहा है, राइट? बट यू कांट हेल्प इट ऑन द क्वालिटी पार्ट एटलीस्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए। ओ मिस्टर ए कौन था? वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उसका अर्निंग्स बताना है थ्रू स्टॉक लेंडिंग स्कीम इन बोथ दी सिनेरियोज। स्टॉक लेंडिंग स्कीम के अकॉर्डिंग तो उसका एक ही अर्निंग होता है ना, क्या? लेंडिंग चार्जेस, जो रिस्पेक्टिव क्लोजिंग प्राइस का 1% होगा। हम लोग सोल्यूशन जाके देख लेंगे, चलो एक बार देख ही लेते हैं। सो लेंडिंग फीस दोस्तों देखना क्या क्या है, रेस्पेक्टिव डेट्स का, क्लोजिंग प्राइस का 1% जो ये अमाउंट्स आपके सामने बुलिश केस में, और बेयरिश केस में हमारे पास सेम अमाउंट्स का 1%। मतलब टोटल तीनों महीने का मिला के इतना इतना चार्जेस 31.1 और 28.8 टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया तो टोटल लेंडिंग चार्जेस जो रिसीव किए होंगे मिस्टर ए ने और पे किए होंगे XYZ ने, वो आपके सामने। क्वेश्चन का बी पार्ट, टोटल अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए ड्यूरिंग 1/1/20 टू 31/3/20। दोस्तों इस 3 महीने के दौरान मिस्टर ए ने क्या क्या अर्निंग्स की होगी, मेरा आपसे मानना है आप इमेजिन करो वो अपना चार्ट और आपके सामने सब कुछ है, ध्यान से देखना। पहला, सर मिस्टर ए जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसके पॉइंट से देखा जाए तो पहला तो इसने लेंडिंग चार्जेस रिसीव किए जो हमने फर्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट किए। सेकंड क्या दोस्तों ध्यान से देखना, इसने डिविडेंड भी रिसीव किया था वो सेकंड मंथ के एंड में जो शॉर्ट सेलर ने पे किया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, राइट? वो 25% वाला डिविडेंड सेकंड। और थर्ड जिस पर मैं डाउटफुल हूं कि इंस्टीट्यूट इसको कंसिडर करेगा या नहीं करेगा, और उन्होंने नहीं किया। एक्चुअल में आप देखना 0 मंथ से थर्ड मंथ के एंड में शेयर के TCS के शेयर का प्राइस जो चेंज हुआ है वो भी तो मिस्टर ए की होने वाली अर्निंग्स या फिर लॉस है, डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट या लॉस है, राइट? शायद इंस्टीट्यूट यहां पे अर्निंग से सिर्फ कैश अर्निंग मीन करना चाह रहा था यहां पे, तो उन्होंने वो प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट इंक्लूड नहीं किया। एक बार मैं शेयर जरूर कर दूंगा अपना थॉट, उसके बाद हम फॉलो चाहें तो वही कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूट ने किया, इनफैक्ट वही करना चाहिए क्योंकि शायद यहां पे वो पूरे गलत नहीं है, यहां पे स्कोप ऑफ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। हो सकता है वो लोग सिर्फ कैश अर्निंग्स की बात कर रहे थे, ना कि शेयर के प्राइस कम ज्यादा होने की बात कर रहे थे। सेकेंड पार्ट का दोस्तों सोल्यूशन देखना, पहला आपने डिविडेंड रिसीव किया है कितना 25%, मतलब 100 का फेस वैल्यू क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में, वहां से आप 25% मल्टीप्लाई करके हर शेयर पे 25 रुपीज का डिविडेंड।
आप 25 रुपीज में अगर ऊपर दी गई अगर लेंडिंग चार्जेस ऐड कर देते हो दोनों, राइट, तो आपकी टोटल अर्निंग्स आ जाती है 56.1 और 53.8। दोस्तों इसमें इन्होंने फैक्टर इन क्या नहीं किया है वो ध्यान से देखना। जो अर्निंग्स की मैं क्या बात कर रहा था देखिएगा, मिस्टर ए के पास 1120 को जब वो शेयर रखा था जब वो 1000 का था, लेकिन 3 महीने बाद जब उस तक वो शेयर वापस पहुंचा, राइट, उसने लैंड किया और वापस जब वो रीपे हो गया उसको, तब उस शेयर की प्राइस 1050 हो चुकी थी। तो आप ध्यान से देखना क्या मिस्टर ए की इस 3 महीने के दौरान कुछ वेल्थ बढ़ी है क्या? 50 रुपए से बिल्कुल बढ़ी है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने बात फैक्टर इन नहीं की है। नाउ आई डोंट नो आउट ऑफ इग्नोरेंस नहीं की है क्या, क्योंकि मिस्टेक्स आर वेरी ऑब्वियस विद देम। सेकंड, हो सकता है वो सिर्फ कैश अर्निंग्स मीन करना चाह रहे हो, इसीलिए उन्होंने चेंज इन वैल्यू को फैक्टर इन नहीं किया हो, राइट। सो लेट्स इग्नोर, बट यू शुड नो द फैक्ट दैट मिस्टर ए ने एक्चुअल में यहां से भी 50 रुपया कमाया है, क्योंकि 1000 वाली चीज अब 1050 की हो गई, और इस केस में 60 रुपीज का लॉस है, क्योंकि 1000 वाली चीज जब वापस मिली तब वो 940 की हो चुकी थी, राइट। सामने वाली पार्टी ने मिस्टर ए को शेयर देके चले गए, अब उस शेयर जो आपके हाथ में आ चुका है 3 महीने बाद, आपने स्टॉक एक्सचेंज पे जाके उसका प्राइस देखा जो सिर्फ 940 निकला, विच इज वेयर यू हैव लॉस्ट 60 रुपीज। कूल, कमिंग बैक। सो वापस इन्होंने सिर्फ 2 चीजों को फैक्टर इन करके किया और उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई कर देते हो, तो होने वाली टोटल अर्निंग्स मिस्टर ए हु इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की आ जाती है। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट रीड कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस टू XYZ by shorting the shares using SLBS in both the scenarios। मतलब वो शॉर्ट सेलर है ना जो बोरोअर, उसका टोटल प्रॉफिट या लॉस बताना है। दोस्तों इमेजिन करो ना अपना चार्ट, इमेजिन करके बता दो क्या क्या ट्रांजैक्शन। पहला, इस पूरे ट्रांजैक्शन से कुछ गेन या लॉस हुआ होगा, 1। सेकंड, यहां पे लेंडिंग चार्जेस की ये एक आउटफ्लो है, सेकंड। थर्ड, बैंक गारंटी के लिए बैंक को कुछ चार्जेस पे किया होगा, एंड लास्ट दोस्तों आपके पॉकेट से डिविडेंड भी गया था सेकंड मंथ के एंड में, राइट। ये 4-5 चीजें आनी चाहिए, मुझे पता नहीं मैंने कितनी काउंट करा दी, बट देखते हैं इसमें से क्या क्या उन्होंने लिया है। सो कमिंग बैक टू द सॉल्यूशन अगेन, देखते हैं। पहला, ये जो गेन ऑन शॉर्ट सेल हुआ है 50 और 60, वो तो आप समझ ही सकते हो, 1000 में बेचा और 1050 में खरीदना पड़ गया, मतलब लॉस। सेकेंड सिनारियो में 1000 में बेचा, राइट, और 940 में खरीदना है, मतलब 60 का प्रॉफिट। तो ये बात क्लियर है। लेंडिंग फीस दोस्तों फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करी आपकी साइड से आउटफ्लो, बैंक गारंटी 8% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, तो एक बार देख लेते हैं वैल्यू कैसे आएगी। दोस्तों एक चीज बताना, 1000 शेयर और फर्स्ट डे क्वेश्चन ने बोला था 1 जैन के दिन जो वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग बैंक गारंटी चार्जेस कैलकुलेट की जाएंगी, मतलब उस दिन के शेयर का प्राइस था 1000। सो 1000 इंटू 1000 गिव्स मी 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज का 8% कितना होता है? 10 लाख रुपीज का 8% हो जाता है 80,000, ठीक है। या फिर एक काम करते पर शेयर कैलकुलेशन चल देते थे, क्योंकि हमें यहाँ पे पर शेयर पूछा है। तो 1000 रुपए का 8% दोस्तों हो जाता है सिंपल सा नंबर विच इज 80 रुपीज, राइट। 80 रुपीज पूरे साल का था, आपको सिर्फ 3 महीने का कैलकुलेशन करना है, मतलब विच इज 20 रुपीज। तो 20 रुपीज के लिए बैंक गारंटी चार्जेस आपने पे किए होंगे फर्स्ट पॉइंट पे बैंक को, दोनों ही केसेस में। अब दोस्तों इन्होंने लास्ट चीज मिस कर दी है, क्या? वो डिविडेंड जो मिस्टर XYZ ने मिस्टर ए को पे किया होगा, कौन सा वाला? ये ऊपर वाला। मिस्टर ए के पास डिविडेंड पहुंचा कहां से? कंपनी ने थोड़ी दिया, क्या वो दिया ही XYZ ने था, लेकिन वो चीज यहां पे फैक्टर इन करना भूल गए, राइट। हमें क्या करना है सर, उस पर 2 मिनट बात करेंगे। तो अकॉर्डिंगली वो डिविडेंड कितना था? 25 रुपए का भी यहां पे आउटफ्लो आना चाहिए लॉजिकली, राइट। सो ओवरऑल कुछ इनफ्लोज और कुछ आउटफ्लोज का जब आप नेट करते हो और उसको 1000 शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हो, आपके पास फाइनल होने वाला गेन या लॉस आ जाता है। सर हमें क्या करना है? पहली चीज, यहां पे जो चेंज की बात कर रहा था मैं, ये वाले 50 और 60 की जब यहां पे ऊपर बात कर रहा था, वो वाली चीज आप मत करके आना, क्योंकि शायद वो लोग कैश अर्निंग्स मीन करना चाह रहे हैं। लेकिन नीचे वाले केस में जब टोटल प्रॉफिट या लॉस पूछा है, तो मेरा मानना है यहां पे आपको डिविडेंड का वो 25 वाला अमाउंट जरूर फैक्टर इन करके आना चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरीली कि 100% आपका आंसर हमेशा सजेस्टेड के अकॉर्डिंग ही चेक हो, राइट। दे माइट कंसिडर द राइट वे ऑफ डूइंग इट इन द अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। सो दोस्तों दिस वाज द एंटायर डिस्कशन, जहां पे इंस्टीट्यूट के आंसर के बियॉन्ड जाके मैं जो आपको तक बातें शेयर कर रहा हूं वो जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक और बात बता दूं, ये तो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया और स्पेसिफिक सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग स्कीम के ऊपर क्वेश्चन कर लिया। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और कहां यूज आता है, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जब आप आर्बिट्राज की बात करते हो, कौन सा आर्बिट्राज? फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड का यूज करके, जहां आप फेयर फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करते हो और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस से कंपेयर करके, या तो आप कैश एंड कैरी या फिर रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज करते हो। दोस्तों कैश एंड कैरी आर्बिट्राज की प्रोसेस तो बहुत सिंपल होती है, क्या? आज फ्यूचर सेल करना, स्पॉट बाय करना और बोरो कर देना, राइट। सिमिलरली रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज की प्रोसेस समझना दोस्तों,
दोस्तों, फ्यूचर बाय करना और स्पॉट सेल करना। दोस्तों स्पॉट सेल करने का मतलब शॉर्ट सेलिंग तो हो गया। आज आपके पास जो शेयर नहीं था, अगर आपको वो बेचना है तो शॉर्ट सेलिंग कर दोगे। इसमें बड़ी बात क्या है, आपको रिवर्स कैश कैरी और कैश कैरी ये दोनों आर्बिट्राज आते ही हैं। बट जस्ट एक बात रिमाइंड कराना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या आपको पता होगा कि कितनी बार रिवर्स कैश कैरी और कैश कैरी आर्बिट्राज के क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट डिविडेंड दे देता है, राइट? तो अगर ये वाला केस होता है और उस दौरान अगर कंपनी ने कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो आप वो डिविडेंड रिसीव करके दिखा देते हो कि दिस इज ऑल्सो आर इनफ्लो, राइट? दोस्तों सिमिलरली जब रिवर्स कैश कैरी आर्बिट्राज होता है और उस दौरान अगर कंपनी ने कुछ डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो वो उस डिविडेंड को आप एज एन आउटफ्लो दिखाते हो इस पूरी प्रोसेस में, राइट? और आपका जो आर्बिट्राज प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के अमाउंट से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में आपको डिविडेंड पे करना होता है। ये बात आपने कहीं पढ़ी होनी चाहिए, राइट? अगेन, जो लोग अपना खुद का तरीका फॉलो करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग अपने क्लास स्टूडेंट्स या फिर जिन्होंने डेरिवेटिव्स के रिवीजन लेक्चर्स देखे या फिर अटेंड किए, पुरानी क्लासेस कर रखी है, दोस्तों हम लोग क्लास में एक स्टैंडर्ड टेबल फॉलो करते हैं कैश फ्लो की, राइट? इस कैश फ्लो में हम लोग क्या बोलते हैं, आज क्या क्या करना है और 3 महीने बाद जो भी आपका आर्बिट्राज का टाइम पीरियड है उसको वो सारी पोजीशंस को सेटल कर देना है, राइट? रिवर्स कैश कैरी आर्बिट्राज में आज आप फ्यूचर्स बाय करते हो, स्पॉट सेल करते हो और इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कर देते हो। अकॉर्डिंगली 3 महीने बाद जब आप सेटल करना चाहते हो, तो दोस्तों ध्यान से सुनना, जो आपने फ्यूचर्स बाय किया था उसको यहाँ सेटल कर देते हो, ठीक है, डिलीवरी बेसिस पे। जो आज आपने स्पॉट सेल किया है वो तो यहाँ पे बचता ही नहीं, क्योंकि आप उसको ऊपर सेटल कर चुके हो यहाँ पे। और जो इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट रिडीम हो जाता है। दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन में अगर आपको डिविडेंड की डिटेल्स भी दी गई हो, तो आपको यहाँ पे डिविडेंड एज एन आउटफ्लो दिखाना पड़ेगा यहाँ पे 4th रो में, और उसके बाद आपका नेट अमाउंट आएगा। आई होप यू कैन रिलेट टू इट, क्योंकि इसी डिविडेंड को आप एज एन इनफ्लो दिखाते हो कब, जब आपका ये कैश एंड कैरी आर्बिट्राज होता है तब, राइट? सो अगेन, इंस्टीट्यूट ने आज तक जितना मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूं, शॉर्ट सेलिंग के केस में डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं पूछा है। बट एज अ स्टूडेंट आई वुड स्ट्रिक्टली रिकमेंड कि हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि अब तो पूरा एसएलबीएस पे क्वेश्चन आ गया है, वो छोटा सा एप्लीकेबिलिटी तो छोड़ दो, राइट? 3rd प्लेस जहां पे दोस्तों शॉर्ट सेलिंग का एप्लीकेबिलिटी हमें काम आता है, वो होता है जब भी आप पोर्टफोलियो का वैल्यू या फिर पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करते हो। डेरिवेटिव्स चैप्टर में आपने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे जिसमें शेयर में लॉन्ग पोजीशन है और उसका कुछ बीटा है, और शेयर की शॉर्ट पोजीशन है और उसका कुछ बीटा है, जहां पे आप वेटेड एवरेज बीटा कैलकुलेट करते हो। तो एक छोटा सा थॉट जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो ये था कि शेयर की जब आपकी शॉर्ट पोजीशन होती है तो उसके इसमें दोस्तों शेयर का वेट नेगेटिव हो जाता है। तो कैलकुलेशन में वो बात जरूर ध्यान रखना आपके बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेशन में। सो विद दिस आई थिंक हमारे सारा डिस्कशन इन डिटेल कवर होता है। दोस्तों इससे रिलेटेड या फिर एसएफएम में अदरवाइज किसी भी टाइप का डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप बिल्कुल कनेक्टेड हो सकते हैं। आई बी ऑलवेज देयर टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। सेकंड, टेलीग्राम का लिंक तो है ही, सारे अपडेट्स वहां पे आ जाते हैं, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल इज फॉर एवर देयर फॉर यू। इसके अलावा अब दोस्तों अपना नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है इम्यूनाइजेशन के ऊपर, जहां पे इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आई थिंक हिस्टोरिकली आईसीएआई के पास 2 क्वेश्चन है इम्यूनाइजेशन के ऊपर जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।